हमारा जो ये मृत्यु लोक है, ये धरती पे साइंस कुछ भी कर ले, लेकिन वो आत्मा को, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा वो अमरता की अनुभूति नहीं कर सकता। चाहे शरीर के सभी अंग नए लगवा लो, लेकिन ये मृत्यु लोक का ही शरीर रहेगा। उसका प्रूफ है कि सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग के अंदर जितने भी अवतार आए वो भी शरीर छोड़ के गए। तो आज का मनुष्य अमरता की झूठी खोज में जा रहा है। इससे बेटर है कि अपनी चेतना को ज्ञान से भरपूर करें, आत्मा को जागृति करें, चेतना को समझे, उसके पावर को समझे, और ज्ञान सुन के जो मोक्ष की अनुभूति करनी है पहले वो करें, और उसके बाद में फिर आत्मस्वरूप बने, और फिर यहाँ से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मृत्युलोक से अमर लोक की यात्रा करे। और परम धाम में जाके ही वो अमर बन सकता है। जब तक ये ब्रह्मांड का समय रहेगा तब तक तो रहेगा। लेकिन अगर आपको और भी इसके बारे में जानना है तो बापू जी ने ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड और मल्टीवर्स, उससे ऊपर परम परम महाब्रह्मांड के बारे में बात बताई है। तो आपको ये सब कुछ जानना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन थे ये तो बेसिक क्वेश्चन थे, इसलिए कि लोग अमरता के ऊपर बहुत ढूंढ रहे हैं टॉपिक कि भाई रियल में कौन बोलता है यहाँ हमें अमर बनाने को। तो जो धरती पर हमें बॉडी के साथ अमर बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये मतलब एकदम 100% झूठ है। बॉडी कभी अमर नहीं हो सकती, ये तो नाशवंत शरीर है, आज है कल नहीं है। परंतु चेतना को अगर ये ज्ञान हो गया तो चेतना अमर हो सकती है। और धरती पर जितना भी समय बाकी है ब्रह्मांड का, उस ब्रह्मांड मतलब ये जो जीवन मृत्यु के चक्र से निकल के ऊपर जा सकती है, और सदा काल के लिए अमर उसी को कहते हैं जो परम धाम तक पहुंचता है। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर से बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन इसी चैनल पर मैं कराता हूं, और 1350 के आसपास एपिसोड आ चुके हैं। मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन के चैनल पे जुड़िए। साक्षी के साथ सुबह 5:30 से 6:30 बजे उसके साथ जुड़िए। 700 से ज्यादा एपिसोड अवेलेबल है वहां पर। तो ये सभी चैनलों को जरूर से सब्सक्राइब करिए। हमारी चैनल एक और भी है, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद आनंद, जिसमें करीबन 250 के आसपास हमारे पॉडकास्ट दिव्य आत्माओं के रखे हुए हैं। तो जरूर से उसे भी सब्सक्राइब करिए। और बापू जी ने जो दिव्य ज्ञान दिया है उसकी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है हमारी परमशांति.org वेबसाइट पर, वहां से फ्री में डाउनलोड करिए, और आप इसको व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हैं। तो बापू जी ने जो ज्ञान दिया है ये बहुत ही कीमती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के समय के लिए हमें समझना होगा कि अगर हमें ज्ञान हुआ तो ही हमारी चेतना बचेगी, नहीं तो अज्ञानवश में मनुष्य ऐसे कर्म करेगा, उतनी वासना हो जाएगी कि वो 84 लाख योनि में जानवर बन जाएगा। बापू जी आखिरी सवाल, 84 लाख योनि में फंसी हुई आत्मा क्या वापिस शिव बन सकती है? क्या वो वापिस ऊपर जा सकती है? आत्मा की पावर ही डाउन हो जाती है तो कैसे दोबारा मनुष्य बनना? आप सोचो, ज्ञान से सोचो, ब्रह्म ज्ञान हो वही सोच सकता है। जब आत्मा अनेकों जन्मों से पावर लॉस करती 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 एक साधारण अमीबा बन गई, तो क्या ये अमीबा दोबारा मनुष्य बन सकती? सोचो, बुद्धि से सोचो, ब्रह्म ज्ञान से सोचो। जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं, कभी तो एक ऐसा मौका मिलता होगा कि वो भी नहीं मनुष्य बने। चलो अमीबा को छोड़ो, किसी और की बात करें, जानवरों में। कोई नहीं, जानवर बन गया। शास्त्र में लिखा है कि गाय भी नेक्स्ट में मनुष्य बनेगी, तो क्या उसको मौका मिलेगा? गाय जैसी जानवर कभी मृत्यु लोक से अमर लोक में मनुष्य बन के फिर अमर लोक जा सकते हैं। क्योंकि नाम गोलोक रखा है, जब ऊपर का नाम गोलोक रखा है तो गाय को तो एंट्री होगी। देवताओं में गोलोक है, तो गोलोक में गाय होती है ना, तो गोलोक तक जाएगी विष्णुपुरी। मगर विष्णुपुरी तो अमर नहीं है। तो मतलब आज सीधी सी बात है कि अगर मनुष्य ही ज्ञान सुन के अमर नहीं बन पा रहा है, तो ये जानवर बेचारे कैसे बनेंगे? क्योंकि उनको तो ज्ञान हो नहीं सकता। उनकी जो चेतना है या उनका जो जीव है वो बहुत ही